सिस्टम ड्रिवन प्रोसीजर आपको बताया जाने वाला है कि उस प्रोसीजर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होता है, उसके पास बहुत बड़ा आयाम हासिल करने का मौका है केवल एक सिस्टम को फॉलो करके। एंड चौथा, लास्ट, कुछ ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेस, कुछ ऐसे ऑथेंटिक लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत इस प्लेटफॉर्म के ऊपर की एंड आज फाइनली एक ड्यूरेशन के बाद वो अपनी लाइफ के सबसे अहम पोजीशंस को, सबसे अहम अचीवमेंट्स को हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र सजवान। जो नए लोग हैं, जो पहली बार इस कॉल का हिस्सा बने हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और पिछले करीब करीब 4 साल से इस कंपनी के साथ एज अ ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड हूं। मेरे साथ मिस्टर अनुराग गेरा हैं। मिस्टर अनुराग गेरा और मैं, हम दोनों लोग इस कंपनी के साथ ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पे एसोसिएटेड हैं और मुझे और अनुराग सर को पूरी इंडिया में ट्रैवल करने का मौका मिला। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से मिलने का मौका मिला, लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और उसके चलते हम बहुत सारे लोगों को बहुत नजदीकी तौर पे देख पाए, उनकी ग्रोथ को देख पाए, उनके अंदर होने वाले बदलावों को देख पाया। तो इसलिए मैं बहुत ही पुख्ता तौर पे कह सकता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने लाखों लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। चूंकि समय की बड़ी पाबंदी है और हम अगले 45 मिनट में बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं जो कि 4 सेक्शन में होगा। मीथर और ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसमें आपके लिए क्या है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा एंड क्या हमारे पास कुछ ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं जो इसको प्रूव करते हैं। डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल, ये थीम है इस प्लेटफॉर्म का। यानी आप जहां पर भी हैं, जिस पोजीशन पे भी हैं, वहां से अगले स्तर पे जाने में ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है, एक पायदान बन सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे आए जिन्होंने अपनी लाइफ में जो फाइनेंशियल क्रंचिस में थे, जिनके साथ कुछ पैसों का चैलेंज था, जिनके साथ कुछ असफलताओं का चैलेंज था, उन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा मुकाम हासिल किया पिछले 4 साल में और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। और आज एक ऐसी ही बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा लास्ट में, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत इस प्लेटफॉर्म पे की और अपने प्रोफेशन, अपनी नौकरी के साथ साथ आज उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो आप कहीं पर भी हैं, किसी भी पोजीशन पे आप हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक ऐसा वरदान साबित हो सकता है जो आपको आपके अगले स्तर पे ले जाने में मदद कर सकता है। और ऐसे अनगिनत कहानियों में बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी नौकरी के अंदर, अपने पेशे, अपने धंधे के अंदर पिछले 20, 30, 40 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे और उनके अंदर काबिलियत भी थी, मेहनत भी करते थे, लेकिन जब वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए तो उनकी काबिलियत भी वही थी, लेकिन उनकी सफलता का दायरा बहुत बढ़ गया। पिछले 30 साल में मिलने वाली सफलता के कंपैरिजन में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मात्र 3 सालों के अंदर वो 30 साल से भी बड़ी सफलता हासिल कर पाए। तो इसलिए अक्सर मैं ये बोलता हूं, मीथर क्या है, 30 साल वर्सेस 3 साल। और जब मैं ये बात बोलता हूं ना, तो मेरे बहुत सारे लोगों के मौका है। तो मैं आपको बताता चलूं कि मीथर कोई रातों रात अमीर बनने का मौका नहीं है। मीथर कोई इतना लगाओ इतना पाओ का प्लेटफॉर्म नहीं है। मीथर एक लिजिटमेट प्रोग्राम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज टेक्नोलॉजी, ट्रेंड एंड स्पीड का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ट्रेंड होता है जो आज का दौर है, जो आज की रिक्वायरमेंट है और जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े ग्रोथ का संभावना रखती है। दूसरा टेक्नोलॉजी, आप सभी लोग जानते हैं। तीसरा स्पीड, यानी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर गति हो, जिसमें बहुत तेजी से सफलता को हासिल किया जा सकता हो। एंड इस स्पीड का बड़ा कारण ये है कि ये टेक्नोलॉजी, ये प्लेटफॉर्म अभी शुरुआती दौर में है। एंड शुरुआती दौर में जब कुछ लोगों को ही टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस होती है, तो वहां पर कंपटीशन कम होने की वजह से सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। एक ऐसा सिस्टम मीथर ने पिछले 4 साल में ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर अपने इतने सारे लोगों की जरूरतों के हिसाब से बनाया है, जहां पर एक आम आदमी खास आदमी बनने की की तरफ अग्रसर हो सकता है, मात्र अगर वो सिस्टम को फॉलो करे। तो यहाँ पर बड़ी संभावना है हर एक आदमी के लिए, जहां पर
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बने जिनके पास क्वालिफिकेशन बहुत अधिक नहीं थी, जिनका बैकग्राउंड मतलब फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा नहीं था, बावजूद इसके वो आज बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो जब मैं ये बात बोलता हूं ना, तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। उन लोगों के अंदर दो काबिलियत जरूर मैंने देखी है, और वो काबिलियत क्या थी? वो काबिलियत ये थी कि वो एम्बिशियस थे, मतलब वो महत्वाकांक्षी थे, अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करना चाहते थे। एंड दूसरा, वो सीखने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए तैयार थे, सबमिसिव मोड में काम करने के लिए तैयार थे। तो अगर ये दो योग्यताएं आपके अंदर हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेकर गंभीर हैं और आप सीखने के लिए भी ललायित हैं, तो ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है मेरे दोस्त। खासतौर पे जो नए साथी आए हैं, आज पहली बार इस कॉल का हिस्सा बने हैं, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 3 साल में अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सफलताएं हासिल कर चुके हैं। बावजूद इसके आपके पास उनसे बड़ा मौका है। अगर आप शिद्दत के साथ इन दो क्वालिफिकेशन के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज आपने ज्वाइन किया और आपसे 3 साल पहले कुछ लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप उनसे भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं किसी प्लेटफॉर्म की, तो उसके पीछे एक कंपनी होती है, और वो कंपनी यहाँ पर है, उसका नाम मीथर आईटीएस है। आईटीएस स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, 2020 में फाउंड हुई। अब 2020 से अभी तक का अगर हम बात करें, तो ये करीब करीब 4 साल का टेन्योर हो चुका है। इस कंपनी के दो मुख्य उद्देश्य थे मेरे दोस्त, जब इस कंपनी की शुरुआत हुई। पहला उद्देश्य था कि हम एक कम्युनिटी बनाएंगे लाइक माइंडेड लोगों की, ऐसे लोग जो एक जैसा सोचते हो, एक जैसे मिशन पे काम करने के लिए तैयार हों। एंड दूसरा जो मुख्य उद्देश्य इस कंपनी का था, वो था कि हम दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे उम्दा टेक्नोलॉजी को अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। और इन दोनों मिशन के साथ एस्टोनिया में इस कंपनी की शुरुआत हुई, और आज 160 कंट्रीज में अप्रोक्सीमेट मिलियंस ऑफ लोगों की कम्युनिटी ये कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है, प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना चुका है। एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी आज दुनिया की एक बेहतरीन बेंचमार्क कंपनी के तौर पर स्टैब्लिश हो चुकी है। तो कंपनी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंपनियां रोज हजारों कंपनियां फॉर्म होती हैं। कंपनी बनाने के लिए कुछ औपचारिकताओं की जरूरत होती है, कुछ रजिस्ट्रेशन, कुछ सर्टिफिकेशन एंड कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी बन जाती है। लेकिन उस कंपनी की सफलता या उसकी विफलता डिपेंड करती है उसको ऑपरेट करने वाले, उसको लीड करने वाले लीडर्स, उसके मैनेजमेंट के लोग, वो कॉर्पोरेट टीम, उसका विजन, उसका मिशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी दूरदृष्टिता, इस पे निर्भर करती है उसकी सफलता। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन कॉर्पोरेट टीम है। करीब करीब 34 लोगों की टीम, और 34 लोगों की टीम का एग्रीगेट अगर मैं तजुर्बे की बात करूं, 100 साल से अधिक का तजुर्बा, और एक एक व्यक्ति अपने फील्ड का एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करूं, तो वो मिस्टर डेनिस सीहो होंगे, जिनको श्रेय देना चाहूंगा इस कंपनी की सफलता का। मिस्टर डेनिस एक आईटी प्रोफेशनल है, इस कंपनी के फाउंडर हैं, इस कंपनी के सीईओ हैं, और उनकी काबिलियत, उनकी सफलता, उनकी दूरदृष्टिता आज इस कंपनी की तौर पे आप देख सकते हैं। उसकी झलक आपको इसकी सफलता के तौर पे नजर आती है। 4 साल की ये ड्यूरेशन एक सफल कंपनी के तौर पे मीथर को एस्टैब्लिश कर चुकी है, और उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय मिस्टर डेनिस को जाता है। एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, आज दुनिया के मैक्सिमम देशों तक अपना वर्किंग को ले जा चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक काबिल टीम है, और इस टीम के चलते आज एक बहुत श्योर बात मुझे नजर आती है कि इस कंपनी की सफलता के पीछे चंद ऐसे लोग हैं जिनकी दूरदृष्टिता है, जिनका तजुर्बा है, जिनकी एक्सपर्टीज है, और आज मीथर वो साबित कर चुकी है। मीथर के साथ शुरू हुई बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे जो फाइनेंशियली साउंड थे, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे थे जिनके पास में भी अच्छी टीम रही होगी। लेकिन आज मीथर की ये लीडरशिप पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत कर चुकी है। पूरी दुनिया की जो हमारे कैटेगरी के, हमारे डोमेन के जो स्टार्टअप्स हैं, वो मीथर के इस कंपनी को, इस प्लेटफॉर्म को एज अ रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं।
अब एक कंपनी फॉर्म हुई, उसके पास एक बेहतरीन मैनेजमेंट टीम है जो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुकी है। सवाल ये उठता है कि वो कंपनी किस प्रोजेक्ट, किस टेक्नोलॉजी और किस इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, हम इंटरनेट के अगले चरण के ऊपर प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। हम एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वेब 3.0 के ऊपर बेस्ड है। जब हम वेब 3.0 की बात करते हैं तो ये इंटरनेट का भविष्य है। तो इंटरनेट का वर्तमान और भूतकाल अगर आपको समझ में आ जाए तो आप उसकी भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। दोस्त, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी ना, तो इंटरनेट आम आदमी के एक्सेस में नहीं था। साइबर कैफे होते थे, हम लोग जाते थे साइबर कैफे में, और जो वेबसाइट्स खुलती थी वो एक न्यूज़पेपर के तरीके से खुलती थी। केवल उसमें लिखित में चीजें होती थी और जो सिंगल साइडेड होती थी, हम उसको पढ़ते थे। ग्राफिक्स बहुत कम होते थे, नाम मात्र के ग्राफिक्स होते थे, वीडियो ऑलमोस्ट जीरो होती थी। ऐसे में ये कम मतलब जो इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, तो हम लोग रीड ओनली कंटेंट्स को यूज करते थे और केवल कंज्यूमर के तौर पे थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हर एक आदमी की लाइफ को इंटरनेट इस लेवल पे इंपैक्ट करेगा। लेकिन चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने उस नब्ज को पकड़ा था, और आज वो लोग बहुत बड़े आयामों को हासिल कर चुके हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों में शुमार हैं जो उस दौर में शुरू हुई थी। इंटरनेट ग्रो किया, इवॉल्व किया, एंड सेकेंड स्टेज ऑफ इंटरनेट आया। वो स्टेज था वेब 2.0 का, जहां पर आपका रोल बदल गया। अब आप केवल कंज्यूमर नहीं थे, आप क्रिएटर भी बन गए। आपके पास रीड और राइट करने के राइट्स मिल गए। अब आपकी जो वेबसाइट थी उनका पैटर्न बदल गया। आप देख रहे होंगे कि साइन अप करने का मौका आपको मिलता है, आपको कमेंट करने का मौका मिलता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपको आजाद कर दिया एक्सप्रेस करने के लिए। आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं वीडियो की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, और भी बहुत सारे माध्यम बन गए। हर एक काम के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन आज की डेट में है, और इंटरनेट टेक्नोलॉजिकली अपनी चरम सीमा पे है। यहां पर सब कुछ बहुत आसान है। इससे बेहतरीन लाइफ ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में, इससे एडवांस लाइफ कभी नहीं देखी गई। वी आर लीडिंग द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज ऑफ टुडे। नाउ यहां पे बड़ा चैलेंज ये है कि हर एक एप्लीकेशन आपसे आपके डेटा ले लेती है, और उस डेटा की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है। एआई ने और ज्यादा बखेड़ा डाल दिया है। आपकी एक एक मोमेंट और इवन आपके एक एक थॉट पे इस टेक्नोलॉजी की नजर है, इंटरनेट की नजर है। और इन सारी एप्लीकेशन, इन सारी वेबसाइट की जो ऑनरशिप है किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी के पास है। और ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस, साइबर अटैक्स, साइबर क्राइम्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब एक बहुत बड़ी डिमांड है कि इंटरनेट के सर्वाइवल में ये जो सेंट्रलाइजेशन है, ये व्यक्ति विशेष के पास ऑनरशिप जो है, उसका खात्मा होना चाहिए। और उसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज वेब 3.0। वेब 3.0 इंटरनेट का अगला चरण है, और इस चरण में आपके पास कंज्यूमर वाले राइट्स भी होंगे, आप क्रिएटर भी होंगे, और साथ में उस क्रिएशन का ऑनरशिप भी आपके पास होगा। तो यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसका फाउंडेशन होने वाली है, जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन एक टर्म यूज होगा, जहां पर हर एक आदमी के पास उसमें ऑनरशिप होगी। जो वेबसाइट्स हैं उनका फॉर्मेट बदल चुका होगा। मेटावर्स एग्जिस्टेंस में आ रहा है। मेटावर्स का मतलब है एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां पर आपका वर्चुअल अवतार एंटर करके वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे क्रियाकलाप कर पाएगा जो आप रोजमर्रा के दिनों में करते हैं। और जो पेटीएम, भीम पे, फोन पे, डिजिटल जो मोड ऑफ पेमेंट आज आप यूज करते हैं, इसका स्वरूप भी बदल जाएगा। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे ब्लॉकचेन आधारित करेंसी मार्केट में ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, और साथ में क्रिप्टो चलन में आ जाएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज मोड ऑफ एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करने का साधन बनेंगे। और ये होगा नहीं, ये हो चुका है। अप्रोक्सीमेट 30% कर पाए। लेकिन ये जो तीसरा दौर है ये आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है। और ये शुरुआती दौर, अभी पूरी दुनिया की मात्र 5% पॉपुलेशन है जो इस टेक्नोलॉजी को लेके, इस बदलाव को लेके अवेयर है। तो यहाँ पर आपको शुरुआती दौर का जो मौका मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड
ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट मूवर बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और आज अगर इस मौके को आप चूक गए वेब 3.0 के, तो आप आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि हमारे सामने टेक्नोलॉजी का आगाज हुआ था और हम जो है किसी कारण से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, जो खुदा ने, जिस वाहिगुरु को, जिस परमात्मा को आप मानते हैं, उसने अपना काम कर दिया कि आपको आज इस कॉल का हिस्सा बनाया, आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची। लेकिन अब इस पे क्या फैसला आप लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल ये उठता है कि सर वेब 3.0 अच्छा लग रहा है सुनने में कि ये दुनिया का नक्शा बदल देगा, टेक्नोलॉजी की सोच और टेक्नोलॉजी का यूज करने का तरीका बदल चुका होगा। तो क्या मीथर अकेला प्लेटफॉर्म है इस दुनिया के अंदर जो इस तरीके से काम कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि मीथर जो है हुसने भाई, आई थिंक मेरे एंड पे कुछ टेक्निकल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आप 2 मिनट थोड़ा प्रोसीड कीजिएगा सर। मेरे को लगता है मेरे उसमें कुछ दिक्कत आ गया है, कुछ चैलेंज आ गया ओके है ओके मेरा सर, ओके लैपटॉप। ओके। जी जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर। तो मैं सभी लीडर से ये कहना चाहूंगा और जितने भी गेस्ट आए हैं, तो सर को थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया है, तो आप बिल्कुल बने रहें। हो सकता है सर, ट्रैवलिंग में हम लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो शायद चार्ज ना हो उनका फ़ोन या फिर लैपटॉप। तो आप बने रहें माय डियर फ्रेंड। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि आज से कुछ महीने पहले मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन लेने का मौका मिला था और मैं भी सीखा, समझा, और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, जो अभी सर आपसे बातें कर रहे थे वेब 3 के ऊपर, तो ये सारी चीजें हमने सीखा। ब्लॉकचेन जो एलिमेंट 7 एलिमेंट्स हैं, अभी आपको देखने का मौका मिलेगा। और लास्ट में सर आपको वो सारी चीजें गूगल के ऊपर दिखाएंगे भी कि किस तरीके से आज ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और किस तरीके से हम और आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो बने रहिएगा लाइन पे, सर जल्दी ही आएंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं जो आप लोगों को बता रहा था, जब तक मेरा लैपटॉप शुरू होता है मैं आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर लेता हूं। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि जैसे आज एक सवाल ये उठता है कि क्या मीथर ही अकेला प्लेटफॉर्म है? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर आज की डेट में हैं जो वेब 3.0 होने का दावा ठोकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां, एक गिनोगे 100 आपको मिलेंगी, मतलब अनगिनत कॉन्सेप्ट, अनगिनत कंपनी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। और इसके चलते इंफॉर्मेशन की कमी तो है ही, और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट से अधिक होने के कारण आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके मतलब का हो सकता है, कौन सा प्रोजेक्ट बेहतरीन है, या कौन सा फेक है, कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि 3 प्रकार की कंपनियां आज की डेट में मार्केट के अंदर है। पहली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है ऐसी कंपनियां जो किसी वेब 3.0 के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। एंड उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, किसी दूसरे की ब्लॉकचेन को, किसी दूसरे की फाउंडेशन को यूज करके अपने प्रोजेक्ट को उस पर डिप्लॉय कर दिया। अब चूंकि टेक्निकल टर्म्स हैं, तो हो सकता है कुछ नए साथियों को थोड़ा सा समझने में मुश्किलात हो रही होंगी। लेकिन आप मोटा मोटा सरसरी तौर पे समझिएगा कि एक ऐसी कंपनी है जो किसी दूसरे के टेक्नोलॉजी को हायर करके अपने प्रोजेक्ट को बनाती है। ऐसी कंपनियां या तो टोकन बेस्ड कंपनी कहलाती हैं या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी कहलाती हैं।
और ऐसी कंपनियों की तादाद करोड़ों में है। क्योंकि वहां पर एंट्री बैरियर नहीं है, इन्वेस्टमेंट छोटा होता है, तो इसके चलते जो है बहुत आसानी से ऐसी कंपनियां मार्केट में आ जाती हैं। और चूंकि विजन बड़ा नहीं होता, एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो ऐसी कंपनियों के सस्टेन होने के, चलने के, टिकने के, ग्रो होने के जो चांसेस है होते हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं दोस्त। दूसरी जो कैटेगरी है कंपनीज की, वो कैटेगरी है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत खर्च करती है, और ऐसी कंपनियां ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी कहलाती हैं। उनके पास खुद का ब्लॉकचेन होता है। लेकिन अगेन ये कंपनियां भी एक बड़े एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रही होती हैं, वेब 3.0 के एक किसी बड़े एलिमेंट से। और कौन सा बड़ा एलिमेंट? जिसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो उनका खुद का ब्लॉकचेन हो सकता है। तो ऐसे में ऐसी कंपनियों की तादाद पहली कैटेगरी की कंपनियों के कंपैरिजन में बहुत कम है। अब तीसरी कैटेगरीज की एक कंपनी है जो एक स्पेशल और रेयर कैटेगरीज की कंपनी है, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी। ऐसी कंपनियां क्या करती हैं? ऐसी कंपनीज क्या करती हैं? ऐसी कंपनीज जो तीसरी कैटेगरीज की कंपनी होती हैं, ये कंपनीज क्या करती हैं? ये वेब 3.0 के सारे एंड्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को लेके आती हैं। ऐसी कंपनियां जिनके पास खुद का एक इकोसिस्टम होता है, ऐसी कंपनियां जिनके पास एक आत्मनिर्भर व्यवस्था होती है। और जब मैं आत्मनिर्भर व्यवस्था की बात करता हूं तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसी कंपनियां किसी दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम में जो पहली कैटेगरी की कंपनी है वो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है। तो यहां पर जो तीन कैटेगरी की कंपनी है, जिसमें से पहली कंपनी है प्रोजेक्ट बेस्ड, दूसरी कंपनी है ब्लॉकचेन बेस्ड, एंड तीसरी कंपनी है इकोसिस्टम बेस्ड। ये जो तीसरी कैटेगरीज की कंपनी है ये बहुत ही रेयर होती हैं और इनकी तादाद ऑलमोस्ट 0.0001% होती है। एंड जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको यहां पर इनवाइट किया गया है वो प्रोजेक्ट एफिलेट की दुनिया का प्रोजेक्ट है। और मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त कि एफिलेट की दुनिया के अंदर इस टाइप की कंपनियां यानी इकोसिस्टम बेस्ड कंपनियों की तादाद ऑलमोस्ट जीरो है। मेरी नॉलेज में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास खुद का इकोसिस्टम हो। ऐसे में मीथर आईटीएस का कंपनी एक इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है। हमारे पास मल्टीपल वर्टिकल्स हैं और ये मल्टीपल वर्टिकल्स कंपनी को वेब 3.0 पे आधारित उन प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके जाते हैं जो एक बहुत बड़ी संभावना रखते हैं रेवेन्यू जनरेट करने की। यानी ऐसी कंपनियां फाइनेंशियली साउंड होती हैं और किसी दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। मीथर एक ऐसा ही कंपनी है, एंड मीथर इकलौता एक ऐसा कंपनी है जिसके पास खुद का फंक्शनल इकोसिस्टम है। और ये जो चीजें आप देख रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, बट इतना समझ लीजिए कि मीथर के पास रेवेन्यू जनरेट करने के अलग अलग वर्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के तौर पे मीथर अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुकी है, एंड जिसके चलते मीथर आज अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए भी एक रोल मॉडल बन चुकी है। अब कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं। हमारे इकोसिस्टम में एक एड ऑन है जिसको हम बोलते हैं मास्टर का एम कार्ड। एम कार्ड मीथर का एम कार्ड है, एंड ये कार्ड मास्टर द्वारा मुहैया किया गया है। मास्टर कौन सी कंपनी है? मास्टर फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से एक है। मास्टर दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग को टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने वाली कंपनी है, चाहे वो यूएसए का बैंक फेडरल बैंक ऑफ यूएसए हो, चाहे इंडिया का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो। उसके बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी की सपोर्ट होती है वो या तो मास्टर करता है या वीजा करता है। ऐसे में मीथर के इस प्लेटफॉर्म का कोलैबोरेशन मास्टर के साथ है। मास्टर ने हमें एक ऐसी मुहिम, एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है जो आपके क्रिप्टो करेंसी को किसी भी फिएट करेंसी में तब्दील करने का पोटेंशियल रखता है। अगर आपके पास एक कार्ड है तो आप दुनिया की टॉप करेंसी बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, यूरो या फिर एम कॉइन को टॉप अप कर सकते हैं इस कार्ड पे। एंड देन आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाइए,
आप जब इस कार्ड को यूज करते हैं, जहां जहां पर आजकल वो स्वैपिंग की मशीन लगी होती है, वहां पर इस कार्ड को जब आप यूज करते हैं तो आपकी क्रिप्टो करेंसी फिएट करेंसी में पेड हो जाती है, उस देश की पर्टिकुलरली उस करेंसी में। सोचिए कितना बड़ा मैकेनिज्म और कितना बड़ा फीचर है, कितनी बड़ी काबिलियत होगी मीथर की, जो इंटरनेशनली इस लेवल का कोलैबोरेशन हो पाया। और आज ये सभी कम्युनिटी के लिए, हमारी कम्युनिटी को छोड़ो, मीथर की कम्युनिटी के अलावा दुनिया की जितनी क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी है उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है, और ये हमारे पास हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। मीथर आज इकलौता कंपनी है जो इस इनोवेटिव दुनिया के अंदर भी टेंजिबल प्रोडक्ट्स, यानी एक ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको छू सकते हैं आप, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको देता है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स आपको मिला, और साथ में आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीलिंग फैन है, जो मैजिक सीलिंग फैन जिसको हम बोलते हैं, जो VLDC मोटर के साथ है, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए यहाँ पर बहुत सारे फीचर इसके हैं, जिसमें से बिजली की 75% बचत और बिजली का बैकअप, यानी पावर बैकअप के साथ ये फैन आप खरीद सकते हैं। हमारे पास मैजिक AC है जो सोलर इनेबल्ड AC है, और में ये 75% बिजली की बचत करता है। तो गीगा स्पीड हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने का एक और इंडियन ओरिजिन का कंपनी है, जो हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। आज दुनिया की सबसे उम्दा घड़ियों के ब्रांड में से एक फ्रैंक मूलर की ये जो घड़ी आपके डिस्प्ले में नजर आ रही होगी, ये घड़ी हमारी कम्युनिटी के लिए हमारी ब्लॉकचेन पे स्पेशली डिजाइन की गई है। अगेन ये दिखाता है हमारा कोलैबोरेशन, और इस टाइप का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जब आप देखते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा कि फ्रैंक मूलर दुनिया की टॉप मोस्ट घड़ियों में से एक ऐसा ब्रांड है जिसकी घड़ियों की जो कीमत है वो 10 लाख से 10 करोड़ तक जाती है। तो सोचिए उनका खुद का मार्केट रेपो कितना बड़ा होगा, और ऐसे में अगर फ्रैंक मूलर अपने इस कस्टमाइज घड़ी को हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करती है, उसको हमारे लिए डिजाइन करती है, तो मीथर का रुतबा, मीथर का कोलैबोरेशन किस लेवल का होगा। आप इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि मीथर आज एक बहुत स्टैब्लिश ब्रांड के तौर पे अपने आप को साबित कर चुका है। हमारे पास जो ब्लॉकचेन है ना मेरे दोस्त, वो दुनिया की टॉप मोस्ट ऑडिट करने वाली कंपनी सेल्टिक से ऑडिटेड है, एंड सेल्टिक से ऑडिट किया जाने वाला हमारा कंपनी अकेला कंपनी है जो इस डोमेन के अंदर, बाइनेंस वहां से ऑडिटेड है, इथेरियम का ब्लॉकचेन ऑडिटेड है, लेकिन अगर मैं बात करूं एफिलिएट की दुनिया के अंदर, तो वी आर द ओनली कंपनी जिसका ब्लॉकचेन ऑडिटेड है सेल्टिक से। और ये अगेन हमारी सेफ्टी, हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी को शो करता है। तो इस तरीके से एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। करीब करीब 13 ट्रिलियन का प्रोजेक्टेड मार्केट बताया जा रहा है, और यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है उस इंडस्ट्री की जो उन उम्दा रेयर कंपनियों में शुमार है जो इकोसिस्टम बेस्ड कंपनीज हैं, जिसके पास वो सारे पैरामीटर्स पे खरे उतरने की काबिलियत है जो किसी एक बेहतरीन कंपनी के अंदर होने चाहिए। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आपका दूसरा सवाल आता है कि मेरे लिए इसमें क्या है, मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में क्या है। अगर एक टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, मेरे को इसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है, एंड क्या तरीका है, क्या ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 4 साल की रिसर्च में कंपनी ने 2 कैटेगरीज के माइंडसेट के लोग को मार्केट में देखा। पहली कैटेगरी थी जो एक ऐसे माइंडसेट के लोग हैं जिनको एक मुश्त अमाउंट चाहिए, मतलब उनको मासिक रिकरिंग इनकम चाहिए। और दूसरे लोग उस कैटेगरी के हैं जो वॉलेटाइल मार्केट में जाना चाहते हैं, लंबे टाइम तक होल्ड करने की कैपेसिटी उनके पास है, पेशेंस उनके पास है, और बड़े मुनाफे की तरफ वो देखना चाहते हैं। तो ऐसे में कंपनी 2 ऑप्शन आपको ऑफर करती है। अगर आप पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको एक रिकरिंग इनकम चाहिए, तो हमारे पास एक रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है, एक ऐसा मॉडल जो आपको रेवेन्यू देता है, एंड दैट इज थ्रू हमारा प्रोबोट एक्स के माध्यम से। इन बिटवीन हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग पब्लिकेशंस ने हमारे बारे में पब्लिश किए हैं। नाउ प्रोबोट एक्स पहला ऑप्शन आपको मिलता है एज अ एसोसिएट, और यहां पर आपको एक मुफ्त अमाउंट प्रोबोट एक्स के माध्यम से मिल सकता है। प्रोबोट एक्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बोट है जो ह्यूमन मॉनिटरिंग के साथ काम करता है और ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग में होने वाले मुनाफे को आपके साथ शेयर करता है। यहां पर एक्सपर्टीज क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो प्रोबोट एक्स है, ये ऑप्शन इकलौता ऑप्शन है पूरी दुनिया के अंदर जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक ह्यूमन मॉनिटरिंग रखता है। एआई आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में वर्तमान में यूज हो रही है, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो एनालिटिकल डेटा पे, हिस्टोरिकल डेटा पे और उसको एनालाइज करके कुछ ट्रेड करता है और उस ट्रेड में जनरली फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब किसी देश में कुछ राजनीतिक हलचल हो रही होती है, कोई युद्ध की, संधि की, पॉलिसी मेकिंग की खबरें होती हैं, उनको वो सेंस नहीं कर पाता और बहुत बार वो जो बेट्स होती हैं, जो ट्रेड्स होती हैं, वो फेवरेबल नहीं होती। प्रोबोट एक्स उन सारी संभावनाओं से ऊपर की चीज है जहां पर टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन मॉनिटरिंग दोनों को मर्ज करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो फॉर श्योर शॉट आपको एक बेहतरीन मुनाफा दे सकता है, जिसमें बड़ी संभावनाएं हैं बड़े मुनाफे की। किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके पास एक ऑप्शन है। आप ट्रायल के तौर पे 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ट्राई कर सकते हैं, अपने अमाउंट को टॉपअप कर सकते हैं उस पैनल पे, और एआई और मैनुअल इंटरफेरेंस के साथ वहां पे ट्रेडिंग होती है जिसका मुनाफा आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, प्रोफेशनली देखते हैं, तो आप 1 साल से लेके 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। $99 1 ईयर के लिए है, जहां पर आपको बेसिक चीजें मिलती हैं, जहां पर आपको मैनेज करने का फीचर मिलता है कि आपका बोट आपके बिहाफ पे ट्रेड करता है। उसके अलावा एफिलिएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। उसके अलावा आपको रेजिडुअल बोनस की एलिजिबिलिटी मिलती है 1 लेवल तक की। लेकिन वहीं अगर आप प्रीमियम पैकेज में जाते हैं तो $180 में आपको 3 लेवल का रेजिडुअल बोनस का भी एलिजिबिलिटी मिलता है। साथ में $180 के एम कॉइन, जो कि हमारी क्रिप्टो एसेट है, वो आपको एलोकेट कर दी जाती है। एकेडमी का एक्सेस आपको मिलता है। साथ में प्रोबोट एक्स में आप ट्रेडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं और हमारे एफिलिएट प्रोग्राम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर $399 का जो अमाउंट है वो आपका पैकेज का कॉस्ट है, और 399 ही एम कॉइन आपको एलोकेट कर दिए जाते हैं। बहुत सारे फीचर्स जो आपको मैंने अभी आपको बताया प्रीमियम में, वो तो मिलते ही हैं। साथ में आपको ग्लोबल सक्सेस डे का एक पास मिलता है, जो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा इवेंट हमारा होने वाला है, और उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट $500 है। साथ में आपको मास्टर कार्ड मिलता है, वही स्पेशल मास्टर कार्ड जो एम कार्ड जो मास्टर द्वारा मुहैया कराया गया है। और 5 लेवल का आपका रेजिडुअल बोनस की एलिजिबिलिटी मिलती है कि अगर जब आप एफिलिएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑलमोस्ट सारी इनकम के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो इस तरीके से प्रोबोट एक्स में आप एंटर कर सकते हैं, और यहां पर आप अपने अमाउंट को जब टॉपअप करते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका अभी है 31 मार्च तक, जहां पर आप पर्सनल स्लॉट्स जब बाय करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पर आप दुबई के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, सोलो या कपल या फैमिली ट्रिप के लिए। और अगर आप टीम बिल्डअप करते हैं तो वहां पर भी आप इन तीनों टारगेट को अचीव करके अपनी टीम की मदद से भी दुबई रिट्रीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार उन लोगों के साथ बैठिएगा जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, तो आपको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जब आप प्रोबोट एक्स में ज्वाइन करते हैं तो अभी आपके स्पेशल ऑफर ये है कि आपको 15% का डायरेक्ट रेफरल भी मिलता है। अगर आप किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं तो आपको 15% का एडिशनल आपका ये डायरेक्ट रेफरल मिल रहा है। और यहाँ पर क्योंकि हर एक आदमी आज की डेट में एक एडिशनल इनकम के सोर्स को ढूंढ रहा है, तो प्रोबोट एक्स एक रिकरिंग इनकम का बेहतरीन सोर्स बन सकता है आपके लिए, आपके द्वारा रेफर किए गए लोगों के लिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास स्लॉट होता है कि आप किसी भी एक स्लॉट से टॉपअप कर सकते हैं, $270 से लेके $1 लाख तक। एंड यहाँ पर कंपनी आपको मंथली 5% तक का रिवॉर्ड एलोकेट करती है, जो आपको यूएसडीटी की फॉर्म में आता है, जो आपकी इनकम कंसिडर होती है, और इस पे होने वाले टैक्स की लायबिलिटी भी आपकी होती है। साथ में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो अनकंडीशनली उसको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। ये आपके अकाउंट में हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, एनी टाइम यू कैन विड्रॉ इट। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो इसको एक रिस्क फ्री जोन में लेके चला जाता है कि एनी टाइम अगर कोई ऐसी आकस्मिक चीजें कुछ होती हैं तो आप अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट चॉइस जो आपको यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर मिलती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं नहीं सर, ये मार्केट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, कंपनी को मैंने गो थ्रू कर लिया, इंडस्ट्री को मैंने समझ लिया, मैं कुछ बड़ा सोच के इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं, तो आपके लिए एसेट बेस्ड मॉडल प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के माध्यम से
आप हमारी क्रिप्टो एसेट को परचेज करते हैं, जिसमें एमकॉइन है। एमकॉइन फर्स्ट क्रिप्टो कॉइन मीथर का है, जो अलग अलग रिव्यू वेबसाइट्स पे आप उसकी डिटेलिंग चेक कर सकते हैं। आज वो दुनिया की 25 टॉप एक्सचेंजेस में से 9 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग में है, और बाइनेंस फ्यूचर नेक्स्ट पे ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, तीसरे नंबर पे है। तो मे भी बहुत जल्दी आपको बाइनेंस फ्यूचर में भी ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और ये एक सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, शुरुआती दौर में चला था। आज अगर आपको एमकॉइन की रिक्वायरमेंट है तो आप इन गिवन एक्सचेंजेस पे जाके बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट इज राइजर। राइजर एक मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, एंड ये मेटावर्स का यूटिलिटी टोकन है। अलग अलग रिव्यू वेबसाइट्स पे जाके उसकी डिटेलिंग आप चेक कर सकते हैं। ट्रेडबिट एंड पॉलिनिक्स के ऊपर ऑलरेडी ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपके पास चॉइस है कि आप ट्रेडबिट या पॉलिनिक्स पे जाके राइजर को खरीद सकते हैं, लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, डेफिनेटली उससे जुड़ा हुआ एसेट की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। तो मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगा कि राइजर के ग्रोथ के चांसेस क्यों हैं। राइजर इंडिविजुअल, राइजर कहां यूज होगा? राइजर होगा मेटाराइज के अंदर। वहां पर मोड ऑफ पेमेंट का तौर पे राइजर का जरूरत पड़ने वाला है, जहां पर इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति विशेष जो उस मेटाराइज के अंदर जाके विजिट करेंगे, उसके लिए राइजर की रिक्वायरमेंट होगी। ब्रांड्स के लिए, बिजनेस हाउसेस के लिए, वहां पर जो मोड ऑफ एक्सचेंज होगा, जो आदान प्रदान का जो साधन बनेगा खरीद फरोख्त के लिए, वो राइजर होने वाला है। ऑलरेडी वहां पर आप प्लॉट खरीद सकते हैं। उन प्लॉट्स को आप आने वाले टाइम में डेवलप कर सकते हैं अपने स्टूडियोज के तौर पे, ऑफिस के तौर पे, मीटिंग पॉइंट्स के तौर पे, पार्लर के तौर पे, गेमिंग पार्लर के तौर पे। और इस तरीके से जब वहां पे कोई भी एक्टिविटीज होंगी, उसके लिए एक यूटिलिटी टोकन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो राइजर टोकन होगा, जो हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। करीब करीब 100 करोड़ की उसकी सप्लाई है, और मात्र 25 करोड़ ऐसे हैं जो प्राइवेट सेल के लिए हैं। रेस्ट 75 करोड़ जो है वो इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में यूज होने वाला है। ना दोस्तों, समझने की बात यह है कि आप राइजर को $30 से स्टार्ट कर सकते हैं, मात्र $30 से। एंड देन आप अपने हिसाब से 90, 270 से लेके $1,00,000 तक के अलग अलग पैकेजेस में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी एक एजुकेशनल पैकेज खरीद सकते हैं। इन एजुकेशनल पैकेज को खरीदने पे आपको हमारे इकोसिस्टम में होने वाली जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं उनका एक्सेस मिलता है, और साथ में आपको एक बहुत ही बेहतरीन एफिलिएट प्रोग्राम के अलावा एक स्टेकिंग प्रोग्राम के बेनिफिट्स मिलते हैं। आप राइजर को टोकन्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप राइजर के एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से आते हैं तो यहाँ पर स्मार्ट स्टेकिंग में 200%, यानी आप $90 की परचेजिंग करते हैं, $90 का पैकेज परचेज करते हैं, तो $180 की वैल्यू के राइजर स्टेकिंग में आपको दिख जाते हैं, और वो डेली बेसिस पे 900 दिन तक आपको क्रेडिट होते हैं। अगर आप फिक्स स्टेकिंग में जाते हैं तो $300 तक का आपको उसमें वैल्यू मिलता है। यानी अगर आप $90 की परचेजिंग करते हैं पैकेज की, तो $270 की वैल्यू के राइजर टोकन आपको मिल जाते हैं। और अभी रमजान ऑफर भी चल रहा है, तो उसमें 50% के और इजाफे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे आप बात करेंगे कि रमजान ऑफर का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। नाउ यहाँ पे भी दुबई रिट्रीट आपके लिए खुला हुआ है 31 मार्च तक। आप इंडिविजुअली सेल्फ स्टेकिंग करते हैं तो उसके पैकेजेस हैं। अगर आप टीम के साथ काम करते हैं तब भी आप दुबई की सोलो, कपल और फैमिली ट्रिप को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये दूसरा चॉइस है। यानी पहला चॉइस था रेवेन्यू स्टेकिंग वाला, जो रिकरिंग बेस्ड मॉडल वाला, और दूसरा जो है दैट इज एसेट बेस्ड मॉडल वाला। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी एक प्रोग्राम के अंदर इन कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एफिलिएट प्रोग्राम साथ में काम करने का मौका मिलता है, और वो पूरी तरह ऑप्शनल है। ये आपके लिए दो चॉइसेस हैं। अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं और कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, नेटवर्किंग में आपका इंटरेस्ट है, आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपका नेटवर्क ही आपके नेटवर्क को डिटरमिन करता है, डिसाइड करता है, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प की तरफ, जो एक एफिलिएट प्रोग्राम है, जो कि राइजर के साथ अटैच्ड है। और यहाँ पर आपको 6 टाइप की इनकम मिलती है। ये 6 टाइप की इनकम में पहली इनकम आपको मिलता है इंट्रो बोनस। इंट्रो बोनस क्या है? $30 का मात्र आपने सपोज ट्रायल पैक लिया, किसी व्यक्ति को आपने ट्रायल पैक से ज्वाइन कराया, आपको $15 मिलेंगे।
कितना बेहतरीन, बहुत ही 50% डायरेक्ट रेफरल आपको मिलता है ट्रायल पैकेजेस पे। एडवाइजरी बोनस लेने के लिए मिनिमम $90 का आपका पैकेज टॉपअप होना चाहिए। अब आप उन ट्रायल पैक्स में, अगर आपकी टीम के अंदर भी कोई ट्रायल पैक्स लगते हैं तो उसके लिए भी आप 9 लेवल तक सर्टेन अमाउंट अचीव कर सकते हैं। जैसे सेकंड लेवल पे आपको मिलता है $1, थर्ड से लेके 8वें लेवल तक आपको 50 सेंट मिलता है, यानी आधा डॉलर, और 9वें लेवल पे फिर आपको $1 मिलता है। तो मात्र $30 से भी आप इस प्रोजेक्ट में इन हो सकते हैं। और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनके पास शुरू में ज्वाइन करने के लिए पैकेजेस की वैल्यू के पैसे नहीं थे, और उन्होंने बहुत छोटे अमाउंट से ट्रायल पैक से स्टार्ट किया, और आज वो बहुत ही रिमार्केबल पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्ट रेफरल बोनस। जिन लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करेंगे, जब वो टॉपअप करेंगे तो उसका 10% आपको आएगा, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद आता है रेजिडुअल बोनस। रेजिडुअल बोनस जो है एक टाइप का रॉयल्टी है, जो आपको आने वाले जितने टाइम तक उनको डेली बेसिस पे वो कॉइन क्रेडिट हो रहे हैं, आपको भी डेली बेसिस पे लेवल के हिसाब से और आपके पैकेज के हिसाब से 9 तक ये कॉइन 1% मिलता है। $90 का अगर आपका पैकेज है तो फर्स्ट लेवल पे जितने भी कॉइन आपकी टीम को एलोकेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, उसका 1% आपको आएगा। एंड ऐसे करते करते आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो आप $2700 तक का अगर आपके पैकेजेस हैं तो आप 9 लेवल तक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक बार का किया गया काम, एक व्यक्ति जो ज्वाइन करता है वो अगले 900 दिन तक उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन मिलते हैं, और उसका 1% आपको मिलता रहता है। तो यहाँ पर एक रॉयल्टी जो है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं रेजिडुअल बोनस के तौर पे। अगली इनकम है कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस। कंपनी का ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी बिल्ड करना, एंड कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस उसी की तरफ इशारा करता है कि जब आपकी पूरी टीम की मदद से $1000 का बिजनेस होता है तो आप 3% की कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं, और आपका रैंक होता है इन्फ्लुएंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी को डायरेक्ट रेफर करूंगा तो मुझे 10% मिलता था, लेकिन अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूं तो अब मुझे 3% और मिलेगा कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस का, यानी 13% स्ट्रेट अवे मेरे पॉकेट में आ रहा है। आप एक्सिक्यूटिव बनते हैं 3 इन्फ्लुएंसर के साथ, जब आपकी 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 3 इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो आप बनते हैं एक्सिक्यूटिव। $3000 का टोटल बिजनेस होता है। आपका जो अपग्रेडेशन हो जाता है कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस का 5% का। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं किसी व्यक्ति को जब डायरेक्ट रेफर करूंगा तो मुझे 15% आएगा, लेकिन मेरी टीम जो है वो काम कर रही है, और उस बिजनेस के जो मेरा कमीशन बनेगा कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस का, वो डिफरेंशियल कमीशन बनेगा, यानी 2%। तो इस तरीके से दोस्त, आप जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करती है वैसे वैसे आपका रैंक ग्रो करता है, और ये रैंक ग्रो करते करते आप एक्सिक्यूटिव, सीनियर एक्सिक्यूटिव, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड, ब्लू डायमंड, डायरेक्टर, और ऐसे करते करते आप प्रेसिडेंट, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाते जाते 30% तक का कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी इनकम है। नेक्स्ट एंड फाइनल रैंक एंड रिवार्ड इनकम है, जिसमें आप एक्सिक्यूटिव बनने पे आपको $100 की प्राप्ति होती है, और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है आपका रैंक एंड रिवार्ड्स, रैंक के साथ साथ आपके रिवार्ड्स बढ़ते चले जाते हैं। सीनियर एक्सिक्यूटिव पे $300, मैनेजर पे $1000, एंड ऐसे करते करते यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाते जाते आप $5 मिलियन के रिवार्ड के हकदार बनते हैं। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो $10 मिलियन, अप्रोक्सीमेट इंडियन वैल्यू की बात करूं तो 100 करोड़ के अप्रोक्सीमेट। तो देखिए, ये अनलिमिटेड नो टाइम बाउंडेशन के रिवार्ड्स हैं, जो हर एक व्यक्ति के साथ उसकी एलिजिबिलिटी के साथ बढ़ते चले जाते हैं, और ये एक ऐसे हैं जो कि लाइफ चेंजिंग रिवार्ड्स हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी के अंदर बड़े बड़े रैंकों को हासिल कर चुके हैं, इवन ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर तक के रैंक इंडिया की धरती पे ऑलरेडी अचीव किए जा चुके हैं। आज हमारे बीच में लास्ट में, आप लास्ट तक बने रहिएगा, एम्बेसडर हमारे बीच में एक एम्बेसडर रैंक अचीव किए हुए व्यक्ति आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि एक मॉडरेट फैमिली से निकला हुआ व्यक्ति किस तरीके से अपनी मेहनत के दम पे और सिस्टम को फॉलो करते हुए उस आयाम को हासिल कर पाया। तो इस तरीके से दोस्त, आपके पास चॉइसेस हैं रेवेन्यू बेस्ड मॉडल में जाने की, आपका चॉइस है एसेट बेस्ड मॉडल में जाने की, और साथ में आप अगर चाहें तो ऑप्शनली आप हमारे एफिलिएट प्रोग्राम में भी हिस्सेदारी ले सकते हैं, एंड इस हिस्सेदारी के साथ स्काई इज द लिमिट फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज, आप के जहन में एक और लास्ट सवाल जो हो सकता है वो ये कि भैया ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन हमें कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन हम करेंगे कैसे?
तो उसमें आपको निश्चित रहने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी के पास एक सॉलिड एजुकेशन सिस्टम है। इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम हर रोज 8:30 बजे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। आपका काम केवल और केवल अपने लोगों को इनवाइट करना है। इवन इनवाइट कैसे करना है उसकी भी एक ट्रेनिंग्स हम लोगों के माध्यम से होती है, न्यू IBI ट्रेनिंग्स होती है। और यहाँ पर किसी को कोई बहला के फुसला के लाने की जरूरत नहीं है। एक क्लियर, ऑथेंटिक, फैक्चुअल, तथ्य पे आधारित डेटा हम उसके शेयर करते हैं। एंड जब उसकी अंदर वाली फीलिंग्स उसको गवाही देती है, जब उसको लगता है कि यस यार लाइफ में चेंज करने का मौका आ गया है, तो वो आपकी टीम का हिस्सा बनता है और वहां से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाती है। तो ये बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये बातें, जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई, ये सारी की सारी बातें जो हैं बहुत ही ग्राउंड लेवल पे तथ्यों को कंसिडर करते हुए बताई गई हैं। कोई इसमें बढ़ा चढ़ा के की गई बातें नहीं हैं। हमारे पास जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वेबिनार्स होते हैं, मास्टर क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपको बहुत सारी जानकारी, पैसे के अलावा बहुत कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सकता है। उसके बाद एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम और दुबई के अंदर हमारे ऑफिसेज हैं। ये QR कोड को स्कैन करके हमारे सारे मेजर लिंक्स जो हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरीके से मीथर एक बहुत ही उम्दा ऑप्शन है आपकी लाइफ में, और आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि आज आप इस कॉल का हिस्सा बने। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बातें आपको डेफिनेटली इस पोजीशन पे ला चुकी होंगी कि आप एक डिसीजन ले पाए मीथर को लेकर। लेकिन कुछ और पुख्ता करता हूं आपके उस डिसीजन मेकिंग को, एंड उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और स्क्रीन पे। 2 मिनट का समय और दीजिएगा और मैं आपको शेयर करता हूं कुछ चीजें। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर वेब 3.0 इकोनॉमी, जिस वेब 3.0 की दुनिया की हम बात कर रहे हैं, उस वेब 3.0 की दुनिया के अंदर ये एलिमेंट्स हैं जो आपको देखने की जरूरत है। यानी ऐसी दुनिया जो 7 एलिमेंट्स पे आधारित है। उसमें ब्लॉकचेन है, उसमें क्रिप्टो है, उसमें NFT है, उसमें मेटावर्स है। और ये सारों को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन M20 के तौर पे है, हमारे पास क्रिप्टो है राइजर के तौर पे, एमकॉइन के तौर पे, NFT के तौर पे हमारे पास मेटाबनी लीजेंड है, और मेटावर्स के तौर पे हमारे पास मेटा राइज है। तो ये 4 मेजर एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर कंपनी काम कर रही है। हमारी जो ब्लॉकचेन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर हम लोग अपना डेफी और डिसेंट्रलाइजेशन वाला एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। एंड IPFS टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी ब्लॉकचेन यूज करती है स्टोरेज के लिए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे काम करने वाली, वो भी फंक्शनल प्रोजेक्ट के साथ, मीथर इकलौती कंपनी है खासतौर पे एफिलिएट के डोमेन के अंदर। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री के CAGR की, CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो 49.3% का ग्रोथ रेट है इस इंडस्ट्री का। बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है, इंडस्ट्री है ये। और उस इंडस्ट्री में एक कंपनी जो सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरती है वो प्लेटफॉर्म मीथर का है। आज अगर मैं बात करूं तो हमारी ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर को आप यहां से देख सकते हैं। एक एक ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे होती हुई नजर आएंगी। 36 सेकंड पहले जो ट्रांजेक्शन्स हुई थी वो यहाँ पर एक एक ट्रांजेक्शन्स का आपको ब्यौरा यहाँ पे मिलेगा। हमारी ऑफिशियल ब्लॉकचेन की साइट को आप एक्सेस कर सकते हैं M20 चैन के माध्यम से। यहाँ पर व्हाइट पेपर से लेके इकोसिस्टम, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आने वाली हैं, जिनको आप रोड मैप से लेकर और इकोसिस्टम से लेकर व्हाइट पेपर तक। अगर मैं बात करूं सर्टिक के ऑडिट की, तो सर्टिक के ऑडिट मतलब सर्टिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप M20 चैन को ढूंढेंगे, M20 चैन या एमकॉइन को ढूंढेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा 79.51% का ऑलरेडी सेफ्टी रैंकिंग स्कोर कर चुकी है। अगर हम बात करें वर्चुअल दुनिया मेटावर्स की, तो मेटाराइज ऑलरेडी फंक्शनल है। अब इसका सेकंड फेज आ रहा है जहां पर आपका वर्चुअल अवतार अंदर जाकर पूरी सिटी को टूर करेगा और वहां पे शॉपिंग और बाकी एक्टिविटीज कर पाएगा। मेटाबनी लेजेंड आज की डेट में जो हमारी NFT है वो JPG स्टोर पे ऑलरेडी ट्रेडिंग पे है, मतलब वहां से आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। हमारा खुद का एक्सचेंज bit.io ऑलरेडी फंक्शनल है। अगर हम गीगा स्पीड की बात करें, इंडियन ओरिजिन का कंपनी, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैजिक AC, मैजिक सीलिंग फैन, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको सिंगल एक लिंक पे मिल सकती है।
एंड वो लिंक है Linktree M20 चैन। M20 चैन, इस लिंक्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक एक चीज जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स हो सकते हैं, चाहे एक्सप्लोरर हो, चाहे हमारे एक्सचेंजेस हो, चाहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हो, चाहे हमारे पास कौन से एक्सचेंज पे कौन कौन से करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहा है, और कहाँ कहाँ पर हम न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स का हिस्सा बने हैं, किन किन पब्लिकेशंस में मीथर के इकोसिस्टम को पब्लिश किया गया, ये सारी चीजें आपको सिंगल उस पे मिल सकती हैं। तो कहना ये चाहूंगा कि आज मीथर एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है जो बहुत तेजी से 50% एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ रही है। एंड यहाँ पर मीथर अकेला एक ऐसा कंपनी है जो उन सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरती है जो एक प्रॉमिसिंग, एक ग्रोइंग कंपनी के लिए डिफाइंड पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो आज मेरी बातों पे आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे या जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे इन्फ्लुएंस होने के बजाय आप अपने लेवल पे एक एक चीज को चेक कीजिएगा एंड फाइनली एक डिसीजन लीजिएगा। मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि मीथर के साथ लिया गया डिसीजन आपके लिए एक गोल्डन फ्यूचर की तरफ आपको लेके जाएगा। आपकी दिशा अगर बदलेगी तो आपकी दशा भी बदलेगी। एंड साथ में अगर मैं कहूं तो मीथर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज आपका जो फैसला होगा वो मजबूती का फैसला होगा। सारी चीजों के सारे डेटा को आप एनालाइज करके फैसला लेंगे तो एक मजबूती का फैसला आप ले पाएंगे। अदरवाइज चंद सालों के बाद वेब 3.0 आपके घर में घुस चुका होगा और तब आपको मजबूरी में इस इंडस्ट्री को ऑप्ट करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बजाय इसके आज एक फैसला लें एंड मीथर का हिस्सा बने। तो थैंक यू सो वेरी मच। अब हम लोग अपने लास्ट के पड़ाव में आ चुके हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो नए साथी हैं। बीच में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था, आपने सपोर्ट किया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट के पड़ाव में, और वो पड़ाव ये था कि इस मीथर के प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े मुकाम हासिल किए। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं जो एक ऑथेंटिसिटी भी होगी। उनकी सफलता बहुत सारे लोगों के लिए एक पैमाना है एंड उसके चलते वो व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं अपनी इस एज में भी। मैं उनकी एज नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं उनको हमेशा जवान ही मानता हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मिस्टर बलविंदर संधू जी, पंजाब से आते हैं। मिस्टर संधू एक आर्मी डिफेंस पर्सनल हैं। उन्होंने अपनी जीवन एंड उस दौरान जब वो शायद रिटायरमेंट के आसपास थे तब उन्हें ये मीथर का अपॉर्चुनिटी मिला। अपनी जॉब के साथ साथ उन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। इससे मैं सिस्टम की पावर कहूंगा और उनका डेडिकेशन, एक फौजी का डेडिकेशन कहूंगा कि आज वो एक एम्बेसडर रैंक पे खड़े हैं। बाकी कहानी मैं चाहूंगा मिस्टर संधू सुनाएं और हमारे लोग को इंस्पायर करें। सर ये भी जरूर बताइएगा कि आज की डेट में मिस्टर संधू रिटायर हो चुके हैं एंड ही इज अ फादर फिगर टू अस। तो थैंक यू सो मच संधू साहब, ओवर टू यू। हम लोग आपको सुनना चाहते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू साहिबन सर, मेरी आवाज सही आ रही है? परफेक्ट है जी, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इतनी अच्छी नॉलेज लोगों को घर बैठे बैठे दी है। और आपकी जो नॉलेज है, जो आपके वर्ड्स हैं वो बाकमाल होते हैं। बहुत लोगों की जिंदगी में आपके इन वर्ड्स ने रंग भरा है, इंक्लूड मी। और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारी जिंदगी में आए और हम आपके साथ लड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मेरे को सर ने मौका दिया कि आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, तो थोड़ा मेरा पंजाबी टच रहेगा, शायद कोशिश करूंगा हिंदी बोलने की, बहुत सबको बढ़िया समझ सर, आएगी। बहुत बढ़िया, अपनापन झलकता है। प्लीज कैरी ऑन। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं 1980 1980 में मैट्रिक पास किया था गांव के पंजाबी स्कूल से, सरकारी स्कूल से, जिसकी फीस मात्र 5 पैसे होती थी स्टार्टिंग में। जब 80 में हम मैट्रिक में पास किया था 10वीं, तो उस टाइम हमारी फीस थी 1 रुपया। लेकिन मेरे दिमाग में एक जुनून था पैसा कमाने का, क्योंकि मैं फादर के साथ घर में बड़ा था। तो खेती करते करते मुझे ये मालूम हो गया था कि खेती टफ काम है जिंदगी में। मैंने एक तो खेती नहीं करनी, दूसरा मैंने गांव में कभी नहीं रहना, रहना है तो शहर में रहना है, कुछ भी कर लूंगा। तो इस वजह से मैंने जैसे ही पेपर खत्म हुए 10th के, तो मैंने एक साइकिल लिया 200 रुपए का सेकंड हैंड, पैसा कमाने के पर्पज से।
कि साइकिल से आसपास गाँव में जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन पैसा कमाऊंगा। वो करते करते चलो जैसे भी हुआ। उसके बाद मैंने बीच में काम सीखे, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा, मैंने फोटोग्राफी सीखा, घड़ियों का काम सीखा। करते करते 87 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई आर्मी के अंदर एज ए इलेक्ट्रिशियन। तो जो पहली सैलरी मेरे को मिली थी 800 ₹850। और आप सोच सकते हो कि ₹850 सैलरी में आदमी क्या कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ हम इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहे। गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आप सभी को मालूम है गवर्नमेंट जॉब के अंदर तनख्वाह के साथ साथ इधर उधर से पैसा कमाने के भी काफी अवसर होते हैं। तो वो भी सारा कुछ हमने किया, क्योंकि पैसा चाहिए था। 850 में घर नहीं चलने वाला था। सो उसके बाद करते करते क्या हुआ, जो भी मैं चक्की लगाई, किराने का काम किया, बहुत काम किए। करते करते 98 में इंडिया के अंदर एक एमवे नाम की कंपनी आई नेटवर्किंग को लेके। तो मेरे को किसी ने फाउंडर टाइम पे ही ज्वाइन करा दी। उसने हमारे सपने बिल्ड किए, हमारे ड्रीम बिल्ड किए। ये कहानी मैं आपको आज क्यों बताने लगा हूं, क्योंकि वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बोला था कि आप अपने ड्रीम कागज के ऊपर लिखकर, उन्होंने प्रिंट करवा के दिए कि शीशे में जला के अपने बेडरूम में लगाओ। और हमने वो लगाए, आज भी मेरे पास हैं। लेकिन 3-4 साल काम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, बहुत सेमिनार अटेंड किया, बहुत कुछ किया, पैसा भी कमाया, सीखा बहुत कुछ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम उसमें क्योंकि प्रोडक्ट बेस था तो उसको मेंटेन नहीं रख पाए। आज भी मेरी आईडी उसमें चल रही है, मैं प्रोडक्ट लेके यूज करता हूँ। उसके बाद इधर उधर और बहुत काम किए, लेकिन सोचा कि यार मैं फिरोजपुर में था कि पोस्टिंग करवा के लुधियाना चलते हैं, बड़ा शहर है, वहां जाके बिजनेस करेंगे। तो इसी पर्पज से 2005 में मैं लुधियाना आ गया। लेकिन यहाँ आके भी जो मैं करना चाहता था वो उसमें नहीं कर पाया। करते करते जिंदगी में और भी एक दो कंपनी, नेटवर्किंग कंपनियां आई। लेकिन उसने, नेटवर्किंग सिस्टम ने, एमबे ने हमारे ड्रीम इतने बड़े कर दिए थे कि छोटी मोटी इनकम हमें जचती नहीं थी, कि बड़ी इनकम करनी है। तो एक चीज बड़ी क्लियर की थी कि उस टाइम सन 2000 की बात करूं तो मेरी इनकम सी मात्र 6-6.5 हजार तनख्वाह थी। लेकिन उस टाइम जो रिक्वायरमेंट थी मार्केट की वो 10,000 थी। वो कैसे भी मैनेज करते थे। तो उस टाइम उसमें एक लीडर ने बताया था, भाई 2020 तक आपको घर की चलाने के लिए 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी सैलरी तब तक 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी तो आप राइट ट्रैक पे हो, नहीं तो आपको कुछ और साथ करना पड़ेगा। ये दिमाग में घुस गई ये चीज। बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ किया, मैंने क्वाल का काम किया, साथ में गाड़ियां भी चलाई और भी बहुत पंगे लिए। लेकिन मेरी सैलरी जो रिटायरमेंट 2023 अप्रैल में मैं रिटायर हुआ तब मेरे को 80,000 थी। इट मीन आप समझ सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट मार्केट थी वो सैलरी फुलफिल नहीं करती थी। लेकिन मेरी किस्मत कह लो, जहां मेरी वो जो ड्रीम उसको फुलफिल करना था, वो ड्रीम लिखकर मेरे बेडरूम के सामने लगे हुए थे। उसमें 2000 के आसपास ना लेंसर गाड़ी आई थी नई नई। हमारे कुछ लीडर्स ने लेंसर गाड़ी खरीदी थी। जब उसके अंदर बैठे फील लिया, एक हमारा डायमंड नई नई गाड़ी लेके आया था, तो दिमाग में लिख दिया कि हमने लेंसर गाड़ी लेनी है। तो बच्चों को बाहर फॉरेन में पढ़ाना है, बच्चों को, हम पंजाबी स्कूल में पढ़े हैं, बच्चों को पढ़ाने के पैसे कहाँ थे। लेकिन वो सब कुछ लिखा दिया, लिखा के लगा दिया। तो ऐसे ही करते करते 2010 की बात है, तो मेरे बेटे का एक क्लास फेलो घर में आया। तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया, पोस्टर लगा हुआ सामने। उसने देखा, बोलता, वो पढ़ने लग गया मेरा ड्रीम चार्ट। जब उसने लिखा कि लेंसर गाड़ी, वो बाहर गया, बाहर जाके उसने देखा लेंसर खड़ी है। तो उसने हमें याद कराया, यार आपने लिख के लगा रखा कि लेंसर गाड़ी, लेंसर आपके बाहर खड़ी हुई है। तब मुझे फील लगा कि यार ये जो लिख के लगाया था ना, जो ड्रीम, जो लिखने का मतलब क्या था, इसका मतलब क्या है। जो जो उसमें लिखा था कि बच्चों को फॉरेन में स्टडी कराएंगे, बच्चा मेरा कनाडा में पीआर है, लास्ट ईयर उसकी शादी की है, बड़ी गाड़ी चाहिए। उसके बाद मेरा लेंसर के साथ अनोवा भी आ गई थी, गाड़ी थी। लेकिन जो जो उसमें लिखा था सारा फुलफिल हुआ। लेकिन एक चीज की कमी थी कि मार्केट के
2023 में रिटायरमेंट है, 40-50 लाख रुपया मिलेगा, तो लुधियाना के अंदर 40-50 लाख में 100 गज की कोठी नहीं मिलती। तो अगर कोठी ले लेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? पेंशन तो कितनी मिलेगी? 20-25-30 हजार रुपया। तो बच्चों की शादी करनी है, ये सब कुछ कैसे होगा? लेकिन परमात्मा के पास ना एक प्लान होता है। हम लोग आज जितने 325 लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बैठे। ये परमात्मा हमें कुछ देना चाहता है, परमात्मा की प्लानिंग है, इसीलिए उसने हमें यहाँ बिठाया इस टाइम पे। इस टाइम लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हो ना, तो आपके ऊपर उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। तो ऐसे ही मेरे को किसी ने मित्र के बारे में बताया, मुझे मैं तो जानता ही नहीं कि मित्र क्या होती है, क्रिप्टो क्या होती है, कुछ नहीं पता। मेरे को बिटकॉइन भी नहीं पता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, इमीडिएट उस बंदे ने बोला 10,000 रुपया लगना, स्टार्ट कर दिया। लेकिन डे 1 से लेके आज तक मैं अगर कहीं नेटवर्क में बाहर नहीं हूं, नेटवर्क से, या मेरी सेहत अलाउ करती है या नहीं करती, मैं चाहे मंगलवार की ट्रेनिंग हो, चाहे सैटरडे की ट्रेनिंग हो, चाहे हमारी इस बीओपी से पहले 7:30 बजे हम पंजाबी बीओपी करते हैं उसमें, चाहे इसमें, कभी भी आप मेरे को एब्सेंट नहीं पाओगे। और यही कारण है कि क्योंकि हमने जहां जाना है ना, हम जब घर से निकलते हैं तो गूगल मैप पे ना वहां का लोकेशन लगा देते हैं कि मैंने दिल्ली जाना है, सरताज में। तो वो गूगल मैप हमें पूरा रास्ता डायरेक्शन करता है। कई मोड़ आते हैं, कई बार रास्ते में कोई बंदिश है तो बताता सब कुछ। लेकिन अगर हम उसकी डायरेक्शन को यूज करते हैं, रास्ते में उसके साथ इधर उधर बहुत रोड निकलती है, कहीं अगर हम भटक गए तो हो सकता है उस मंजिल तक ना पहुंचे। लेकिन अगर गूगल मैप के ऊपर चलते गए तो हम अवश्य इन टाइम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्त, ये जो सिस्टम है ना, मित्र ने जो आपको दिया है, ये सिस्टम हमारा गूगल मैप है। हमारी डेस्टिनेशन क्या है? हमारी डेस्टिनेशन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है ना, तो ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पैसा कमाना है, पैसा हमने नहीं कमाना, हमने सिर्फ दोस्तों लोगों को प्यार करना है और कोशिश करनी है कि कितने लोगों की हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए। मैंने यही किया। जिन लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया सेल्फिश होकर, आज बहुत से लीडर आपको आसपास नजर नहीं आते होंगे, आज वो सिस्टम में नहीं है। क्योंकि अगर आप सिस्टम के अंदर, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप देखते हो ना गांव में कई बार रोडे लगा लगा के ना लोगों ने तो दीवार बनाई होती है। जो रोडे उस दीवार के अंदर चिपके रहते हैं वो सेफ रहते हैं। जो रोड़ा अपने आप को उस दीवार से अलग कर लेता है, तो जो आने जाने वाले लोग होते हैं ना, वो ठुड्डे मार मार के ना, कोई गली से इधर को ले जाता है, कोई इधर को ले जाता है, तो 2-4 महीने के अंदर उसको गोल करके मिट्टी बना देते हैं। सो इसलिए सिस्टम के साथ प्लग रहना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से आज जो सर बता रहे थे कि मैंने एम्बेसडर रैंक अचीव किया है, मेरे अंदर कोई नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर, मुझे इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं, आप सुन रहे हो मेरे कैसे वर्ड बोल रहा हूं मैं, अच्छी तरीके से इंग्लिश मुझे नहीं बोलनी आती, कंप्यूटर मुझे नहीं चलाना आता, फोन मैंने बच्चों से बड़ी मुश्किल से सीखा है कि इसमें कैश वगैरह ट्रांसफर करने होते हैं, कैसे करने कैसा नहीं करना है। उसके बावजूद भी एक चीज मेरे अंदर थी, वो थी लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग के लिए मैंने शुरू में पहले 6 महीने साल तो मैंने स्कूटर पे काम किया, सर्दी हो गर्मी हो, 6-7 1 साल स्कूटर पे काम किया। 1 साल के बाद वो गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में के तेल डालने के लिए जेब में पैसा नहीं था, इसलिए स्कूटर पे चलता था। लेकिन मेरा एक टारगेट होता था कि शाम को कम से कम $120 की 2 आईडी लगानी है, ताकि 4,000 रुपया मेरी जेब में डल जाए। इस एटीट्यूड से काम किया। लेकिन जब समझ आया कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, अब कितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को कामयाब कर सकते हो, अपनी टीम हो, क्रॉस लाइन हो, कोई भी हो, जो भी आपको मित्र का पार्ट बनाएंगे, ये एक मित्र की ब्यूटी है। आमतौर पे क्या होता है, आपको किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में सिर्फ अपनी डाउनलाइन से पैसा आता है, क्रॉस लाइन से पैसा नहीं आता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोस्त आपको क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है। जब क्रॉस लाइन काम करेगी, आपके एसेट का रेट बढ़ेगा, तो उसका बेनिफिट आपको भी होने वाला है।
ठीक है। सो इसलिए मित्र एक परिवार है, मित्र एक टीम है। अगर हम मित्र में रहकर काम करते गए, आज परमात्मा की कृपा से जो बता रहे थे फ्रैंक मुलर, वॉच भी मित्र ने दिया मेरे को। आईफोन तो बहुत बड़ा सपना था ना, आईफोन 10,000 से ज्यादा कभी फोन नहीं लिया था, लेकिन आज जितने घर में 3 मेंबर है, 5 मेंबर है, 5 के पहुंचे आईफोन है। ये मित्र की बदौलत है। आज बेटे की गाड़ी अलग है, मेरी गाड़ी 3 चलाने वाले हैं, तीनों की गाड़ी अलग अलग है। ये मित्र की देन है। मित्र ने सोच बड़ी कर दिया। मित्र ने वो दिखाया कि लग्जरी होती क्या है, 7 स्टार क्या होता है, रोल्स रॉयस जिसका लोग नाम सुनते हैं। मित्र ने उसमें हमें सवारी कराई बिजनेस क्लास। लोग बड़े बड़े बिजनेस वाले भी ना बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने से एक बार सोचते हैं, लेकिन मित्र ने हमें वो भी कराया, मित्र ने फील करवाया। सिस्टम, अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे तो सिस्टम आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। सो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से कि इस सिस्टम के ऊपर आपको फेथ करना है, विश्वास करना है। जितना हम परमात्मा ने आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जितना फेथ हमें परमात्मा के ऊपर है, जितना फेथ हमें अपने माँ बाप के ऊपर है, अगर हमारा उतना फेथ मित्र के ऊपर है, तो दोस्त कभी भी माँ बाप, कभी भी परमात्मा आपका बुरा होने नहीं देता। और आपने जिंदगी में देखा होगा कि माँ बाप के सहारे हम कैसे उड़ते हैं, कैसे आगे कामयाब होते हैं। तो ऐसे ही मित्र आपके पीछे एक बैकबोन बन के अभी खड़ा हुआ है आपको आगे लेके जाने के लिए। मित्र डे एंड नाइट काम कर रहा है आपकी तरक्की के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको और अपनी टीम को, अपने परिवार को शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, मित्र के साथ जोड़ के रखेंगे तो आप सुन रहे हैं साजवान सर को, गिरा सर को, ताहिर सर को, और भी हमारे बहुत महागुरु हैं जो हमें सिखाते हैं, एकलव्य सर हमारे कंट्री हेड। तो अगर ये लोग कर सकते हैं जो काम एक आदमी कर सकता है, मेरा ये मानना है कि दुनिया का हर आदमी उस काम को सीख कर सकता है, बगैर सीखे कुछ नहीं होने वाला। सो इसलिए मैं थोड़ा, मेरा गला भी ठीक नहीं रहता, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम काफी हो चुका है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि मित्र के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों को बिल्ड करो। बिजनेस तो लोग अपने आप बिल्ड कर लेंगे, हमें बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काम है लोगों को बिल्ड करना, उसके लिए सिस्टम के साथ प्लग करना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संधू साहब। वाओ, व्हाट अ पावरफुल टेस्टिमनी आपने, क्या मस्त टेस्टिमनी दी है सर। और जो आप बोल रहे हैं कि हमारा काम लोगों को बिल्ड करना है, बिजनेस तो लोग अपने आप बिल्ड कर लेंगे, ये 100 बातों की एक बात है। और थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल, इट्स